फहीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो किस्सा बताएंगे जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में दफन किया गया और फिर 400 साल बाद आप अलैहिस्सलाम के ताबूत को किस नबी ने फ़लस्तीन में तदफीन किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान करीम की सूरह यूसुफ में बयान किया गया है और इस सूरत की पहली आयत में इस किस्से को सबसे अच्छा किस्सा करार दिया गया है। तो नाजरीन, जो किस्सा सबसे बेहतरीन और अच्छा है उसके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है और जो इस किस्से के बारे में जान चुके हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस किस्से को उन लोगों तक पहुंचाएं जो इसे नहीं जानते, क्योंकि इस किस्से में ज़वाल से अरूज हासिल करने का फार्मूला बयान किया गया है। सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इम्तिहानों में साबित कदम रहे और सब्र करने वाले साबित कदम हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाही अता की। तो नाज़रीन, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई अपने वालिद मोहतरम सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दोबारा मिस्र पहुंचे और अपने भाई बनियामीन की रिहाई दरख्वास्त की, तो इस मौके पर उन्होंने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंचाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का खत पढ़ा तो ज़ारो कतार रोने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं जिसे वो बचपन में कुएं में फेंक गए थे। नाज़रीन, ये सुनकर उनके भाइयों ने उनसे माफ़ी मांगी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ कर दिया और अपने भाइयों से कहा, तो अब तुम लोग मेरा ये कुर्ता लेकर घर चले जाओ और अब्बा जान के चेहरे पर डाल दो तो उनकी बिनाई वापस आ जाएगी और फिर तुम सब लोग घर वालों को लेकर मेरे पास मिस्र आ जाना। ये सुनकर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा भाई योदा कहने लगा कि ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा। नाजरीन, यहूदा यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर खुशी खुशी मिस्र किनान की तरफ रवाना हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ अपने वालिद और सब खानदान को लाने के लिए 200 सवारियां भी भेजी। यहूदा जैसे ही सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर मिस्र से किनान की तरफ रवाना हुआ तो इधर किनान में सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को अपने लख्ते जिगर और जान से प्यारे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई तो उन्होंने अपने पोतों से उसका जिक्र किया। नाजरीन, इस बात को कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में बयान किया है कि सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर तुम मुझे ये ना कहो कि बूढ़ा सटिया गया है तो मुझे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पोतों ने कहा, तो आप अब भी उस पुरानी सी बात पर पड़े हुए हैं, भला कहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम और कहाँ उनकी खुशबू। तो जब बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम उनका कुर्ता लेकर घर पहुंचे और अपने वालिद के चेहरे पर डाला तो उनकी आंखें दुरुस्त हो गईं और उनकी रोशनी वापस आ गई, जिस पर सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अल्लाह ताला के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में अल्लाह ताला से अपने बेटों की माफ़ी की दुआ की और आपकी दुआ की वजह से तमाम बरादरान यूसुफ की बख्शिश हो गई और अल्लाह ताला ने यह खुशखबरी सुनाई कि आपके बेटों के गुनाहों को आपकी दुआओं से माफ़ फरमा दिया गया है। नाजरीन, फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुल्क मिस्र जाने की तैयारियां शुरू की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के कुल 72 या 73 आदमी थे जो मिस्र रवाना हुए। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का काफ़िला मिस्र के करीब पहुंचा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक अजीम अल शान जलूस के हमरा आपके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। नाजरीन, उस जलूस के दोनों तरफ मिस्र की आवाम बाअदब खड़ी थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यहूदा से पूछा कि क्या ये फ़िरौन मिस्र का लश्कर है? तो यहूदा ने उन्हें फरमाया, नहीं अब्बा हजूर, ये लश्कर फ़िरौन नहीं है, ये आपके बेटे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का लश्कर है जो आपके इस्तकबाल के लिए आया हुआ है। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर हैरान हुए तो इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और आपने सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए अल्लाह अज़्ज़वजल के नबी, ज़रा सर उठाकर आसमान की तरफ भी देखें, आपकी खुशी में शिरकत के लिए फ़रिश्तों का हिजम गफ़ीर भी हाजिर है और उनमें वो फरिश्ते भी शामिल हैं जो आपके गम में आपके साथ रोते रहे। इसके बाद सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। नाज़रीन, 40 साल बाद होने वाली
اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آپ دیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا، اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئیں۔ ناظرین، اس کے بعد شاہی آداب کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ تفسیر یوسف میں لکھا ہے یہ سجدہ توحید تھا جو اس وقت جائز تھا۔ ناظرین، جب سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، اور اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم میں گزار دی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں تدفین کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید 23 سال مصر پر حکومت کی۔ آپ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کی تدفین پر ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ناظرین، مصر کی عوام کا آپ کی محبت میں یہ عالم تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں تدفین کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر میں اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس سے برکت حاصل کریں۔ اس لیے آپ کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر دیا اور دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت دریائے نیل سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے، اور وہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کے تابوت کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر میں دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کا مزار مبارک فلسطین میں ہے۔ ناظرین، یہ تھا وہ قصہ جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے۔ بے شک اس قصے میں تمام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بڑا سبق اور عبرت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔